नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं हाथ में टमाटर और अनार लेके क्या कर रहा हूँ। जी, आप लोग की आंखें भी धोखा खा चुकी है। ये कोई आम टमाटर या अनार नहीं है, ये है ऑर्गेनिक टमाटर और अनार। जी हाँ, आज का टॉपिक है क्या ऑर्गेनिक फूड हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। इससे पहले मैंने हेल्थ पे एक और वीडियो बनाई थी जो थी कम पैसे में खुद को हेल्दी कैसे बनाएं। जी हाँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर जान ले, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में क्या अंतर होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। देखिए, सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है वो इनको किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, किस तरीके से ग्रो किया गया है। अब जो ऑर्गेनिक होता है उसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता उनको उगाने के लिए। जबकि नॉन ऑर्गेनिक की बात करें उसमें भारी मात्रा में आर्टिफिशियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स इत्यादि प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए, हमने बेसिक डिफरेंस तो समझ लिया। अब आगे चल के और डिफरेंसेस समझते हैं और जानते हैं कि कौन सा खाना हमारी और हमारी फैमिली के लिए बेहतर है। अब आप डिफरेंस से समझिए। आप कभी सब्जी मंडी गए होंगे, मान लीजिए आपने 1 किलो सेब लिया तो उनकी सबकी शेप और कलर एक जैसा दिखता होगा। मगर आप किसी फार्म से जाके ऑर्गेनिक फूड खरीदेंगे, आपको 1 किलो सेब में हर अलग कलर के फ्रूट्स नज़र आएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। अगला डिफरेंस जो है वो है टेस्ट का। देखिए, आप मानेंगे नहीं, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है। ऑर्गेनिक फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं नॉन ऑर्गेनिक फूड से, और ये बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग होते हैं फूड, और इनमें फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है। अब ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि देखिए ये एक सॉइल जो यूज़ किया गया है वो वेल नरिश्ड है और इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं डाला गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको टेस्ट से पता लग जाएगा। अब जो तीसरा डिफरेंस जो मेरे को समझ आता है वो है इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होती है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं नॉन ऑर्गेनिक फूड के कंपैरिजन में। एक स्टडी के माने तो इसमें 21% ज़्यादा आयरन ज़्यादा होता है, 27% ज़्यादा मैग्नीशियम होता है और 13% ज़्यादा फॉस्फोरस होता है। अब जो अगला डिफरेंस है ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक में वो है पेस्टिसाइड लेवल। अब जो नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करे जाते हैं, उनकी ग्रोथ को बूस्ट किया जाता है और पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं ताकि वीड्स को कंट्रोल किया जाए और डिजीज़ को हटाया जाए। उसी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें नेचुरल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसे कंपोस्ट और मैन्योर कहते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ की जाती है। और वीड कंट्रोल करने के लिए उसमें क्रॉप रोटेशन मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सेहत इससे ख़राब हो सकती है, आपकी हेल्थ को रिस्क है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो। जबकि दूसरी तरफ हमने अभी ऑर्गेनिक में देखा कि इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें होती है, इतनी ज़्यादा इसमें वैल्यू होती है, तो डेफिनेटली ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये आपकी प्री मैच्योर एजिंग, जिसे बुढ़ापा जल्दी आना कहते हैं, ये आपको उससे भी बचाता है। तो ये काफ़ी बेहतर है अगर आप ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, खाते ही नहीं। अगला डिफरेंस जो मुझे समझ आता है, आजकल बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा भी रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जी हाँ, बहुत सारी स्टडीज़ में कहा गया है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेहत है, क्योंकि ये हमारे सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, ये पानी को कंजर्व करता है, ये सॉइल की क्वालिटी को कंजर्व करता है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको आप घर पे भी, ये छत पे आजकल प्रोफेशनल कंपनीज़ आ गई है जो आपको सेटअप करके देगी एक ऑर्गेनिक फार्म आपके टेरेस पे, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो भी एक अच्छा मेथड है ऑर्गेनिक खाना खाने के लिए। तो चलिए, हमने बहुत सारी डिफरेंसेस समझ लिया। बस अब एक चीज़ सोचने वाली ये है कि ये खाना इतना सेहतमंद है, इतना फ़ायदेमंद है, फिर भी ये हमें मार्केट में कहीं भी दिखता नहीं है, कहीं भी बिकता नहीं है। हमें नॉन ऑर्गेनिक खाना ही क्यों दिखता है। जी हाँ, इसका एक बेसिक रीज़न तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। जी हाँ, ये 50 से 70%, जी हाँ, कम से कम 50 से 70% ये महंगा है खाना। और ये महंगा क्यों ना हो, क्योंकि इसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी है। इसको उगाने में जो मेहनत लगती है, जो लेबर इंटेंसिव, मैनेजमेंट इंटेंसिव, बहुत दुनिया भर का काम लगता है। और इसकी जो यील्ड होती है, जो इसको उगाने में जो मेहनत लगने के बाद जो इसकी यील्ड होती है, यील्ड मतलब कितना उगा खाना, तो वो बहुत कम होता है। तो इसलिए ये खाना इतना महंगा है। चलो, महंगाई का तो समझ लिया। और एक बात जो समझाने वाली है कि हमारे देश में केवल 2% से कम
केवल 2% से कम ज़मीन पे ये खाना उगता है। जी हाँ, तो ऐसा इसलिए क्यों है, ये क्यों है? सबसे पहले तो इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 50 साल पहले 1965 में हमारे देश में क्रॉप की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो उससे नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड चला था और तब से ये ट्रेंड चला आ रहा है। और इसको और समझने के लिए मैंने अपने घर के एक पास के किसान से बात भी करी। तो आजकल हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत कम लगती है, दूसरा इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अब मैं बताता हूँ, उसने मेरे को जो एग्जैक्ट बताया था, DAP और यूरिया नाम के केमिकल्स होते हैं वो खेतों में डाले जाते हैं, तो जो फसल की ग्रोथ है वो 4 से 5 गुना होती है ऑर्गेनिक के कंपैरेटिवली। और वहीं दूसरी तरफ इसको उगने में 2 से 3 महीने में एक फसल उग जाती है और ऑर्गेनिक की फसल तकरीबन 5 से 6 महीने लगते हैं। तो समझिए कितना ज़्यादा मुनाफा है और रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो फार्मर्स खुद ही नहीं चाहते कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ये तो गवर्नमेंट है जो कुछ लैंड पे मैंडेटरी कर रही है कि इसको हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में डालना है, तो उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है हमारे देश में। फार्मर की मदद से मुझे ये तो समझ आ गया कि अभी हमारे खाने में कितना ज़्यादा केमिकल्स जा रहा होगा, क्योंकि देखो किसानों को भी पैसा कमाना है, तो वो ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे जिससे ज़्यादा फसल होगी। तो सोचिए ऐसे में क्या हमें ज़्यादा केमिकल्स खाने वाला खाना खाना चाहिए, या फिर कुछ पैसे ज़्यादा लगा के एक हेल्दी खाना, एक ऑर्गेनिक खाना, एक न्यूट्रिशनल खाना खाना चाहिए। देखिए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अभी आपका 20,000 का खर्चा होगा, 4 लोग की फैमिली है, खाने पे जो हो रहा है, तो क्या आप उसको 30,000 नहीं कर सकते? देखिए आपकी मंथली जो भी मंथली इनकम होगी उसमें से आप कुछ पैसा सेव करते होंगे एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी लेने के लिए, मगर क्या वो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी इतनी वैल्यू है, उसकी इतनी वैल्यू है? आपकी सेहत से ज़्यादा उसकी वैल्यू है? ये आपको सोचना है। मैं तो कहूँगा मेरे नज़रों में तो नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फूड पे जाइए, कुछ कुछ खाना तो लीजिए। अब कौन सा खाना आपको करना है, ऑर्डर करना है, कौन सा खाना आपको घर के लिए ख़रीदना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा चीज़ें हम जो खाते होंगे वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके बाद आ गया चावल, आटा, ऑयल, दुनिया तरीके के घी हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम सबसे ज़्यादा घर पे खाते होंगे। तो चलिए देखते हैं अब इस तरीके की चीज़ों पे आप पहुँचेंगे कैसे, आप कैसे उसको अपने घर तक लाएंगे, वो समझते हैं। मैं अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन से आपको समझाता हूँ। चलिए आइए जानते हैं कैसे हम अपने फ़ोन को यूज़ करके ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दुनिया भर की ऑर्गेनिक चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, गूगल का यूज़ करना है, ऑर्गेनिक फार्म्स नियर मी आपको सर्च करना है, और देखिए दुनिया भर के फार्म्स जो आपके घर के आसपास होंगे। जैसे मेरे घर के आसपास ये सारे फार्म्स आ रहे थे, तो मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने जाना कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेरे को यहीं से मिल गई। 1-2 फार्म, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, फ़ोन करना है, पता करना है कितना दूर है, क्या है, तो यहाँ से आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, किसी एक पे तो मिल ही जाएगी। चलिए अब चलते हैं और समझते हैं बाकी चीज़ों के लिए क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक शॉप्स नियर मी सर्च करेंगे। तो मैंने सर्च किया, मेरे घर के पास तकरीबन इतनी सारी शॉप्स ये मेरे को दिखा रहा है। ऑर्गेनिक वर्ल्ड है, ऑर्गेनिक स्टोर दिखा रहा है, वियाना ऑर्गेनिक है, यहाँ से मैं सामान लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है और पता करना है कि ऑर्गेनिक स्टोर कहाँ है, और आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या ये सामान आपके पास मिलेगा, जो भी सामान, जिस सामान की भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अगर मान लीजिए इस पर भी नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे। देखिए कुछ ऑनलाइन साइट्स भी है जो सामान को प्रोवाइड कराती है। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, एक लाइव ऑर्गेनिक एक ऐसी साइट है जो ऑनलाइन सामान डिलीवरी करती है। तो मैंने लाइव ऑर्गेनिक की साइट पे गया, देखिए सारी चीज़ें मिल जाएगी, फ्रेश प्रोड्यूस, डेयरी, ग्रॉसरीज, सीड्स एंड नट्स, हेल्थ, पर्सनल केयर। तो इस तरीके से ऑनलाइन साइट्स भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा सामान। अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होता तो आप, हमारा अमेज़ॉन तो जिंदाबाद है ही। चलिए अमेज़ॉन पे गया, मान लीजिए मुझे ऑर्गेनिक ऑयल चाहिए था खाने के लिए, तो अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो ऑर्गेनिक ऑयल फॉर कुकिंग मैंने डाला, देखिए 24 मंत्रा का ऑयल, 24 मंत्रा एक अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, फेमस कंपनी है, उसका ऑयल मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से इतने सारे सोर्सेज ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको ऑर्गेनिक सामान बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हमने बेसिक ये समझ लिया कि कैसे हम सामान ले सकते हैं। देखिए जितनी भी कंपनीज़ के मैंने नाम लिए हैं, जितने भी वेबसाइट्स पे मैंने आपको लेके गया हूँ, इनसे मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बस इन्फॉर्मेशन
आपको बताने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा। चलिए, अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्गेनिक की इतनी ज़्यादा डिमांड होने वाली है और ये सिर्फ खाने की नहीं, क्यों आप इसका बिज़नेस भी तो कर सकते हो। तो क्यों ना आपको एक बिज़नेस आइडिया दूं कि कैसे आप एक ऑर्गेनिक स्टोर को चला सकते हो। तो आपको एक बिज़नेस आइडिया के वे में समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। देखिए, उससे पहले एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आप ऑर्गेनिक सामान को ले तो इन 3-4 लोगों का ध्यान रखें। ये 3-4 लोगों उस पैकेट पे होने चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक जैविक भारत हो गया, USDA का सर्टिफिकेशन हो गया, NOP का हो गया, या फिर PEG का हो गया, जो ये आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। तो इस तरीके के लोगो आपके उस प्रोडक्ट पे होने चाहिए। चलिए, बिज़नेस आइडिया पे आते हैं और समझते हैं कि आप कैसे एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोकेशन सही होनी चाहिए। अब देखिए, ये सामान मीडियम टू हाई कंज्यूमर ही खरीदेगा, तो आपकी लोकेशन एक स्टोर की ऐसी होनी चाहिए जहाँ के घर के आसपास, उस स्टोर के आसपास मीडियम से हाई इनकम वाले कंज्यूमर रहते हो। और उसके बाद चलते आप प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे। अब सामान आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए आपको जैविक भारत की वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ेगा। उस पर दुनिया भर के होलसेलर्स है जिससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टेट के हिसाब से। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, बिज़नेस आइडिया की हेडिंग डाल के, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपको होलसेलर्स का पता लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा सामान कितने में मेरे को मिल रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका सेलिंग चैनल कहाँ का सेल करोगे। स्टोर के थ्रू तो सेल करोगे, उसके अलावा आप ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस तरीके की साइट्स पे भी सेल कर सकते हो। स्टोर भी सेलिंग, और आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी किस तरीके का सामान कितने में सेल हो रहा है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कितने में सामान मेरे को मिल रहा है और कितने में मैं बेच सकता हूँ। तो आपको अपना प्रॉफिट समझ आएगा कि मेरे लिए बिज़नेस करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब चौथी चीज़ जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्या आप अपने खुद का ऑर्गेनिक ब्रांड लाना चाहते हैं या नहीं। देखिए, मेरे मानी ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। अपने नाम से आप एक ब्रांड चालू करिए, कुछ सामान उसका रखिए, कुछ सामान आप औरों के ब्रांड का सेल करिए अपने स्टोर में। अब खुद का कैसे चालू करना पड़ेगा। देखिए, होलसेलर से आप बल्क क्वांटिटी में सामान लेके अपनी पैकेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम रख के, तो इससे आपका एक ब्रांड चालू हो जाएगा। तो आपने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया, खुद का सामान बेचना है नहीं बेचना और कितने चैनल सेलिंग करने। उसके बाद काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो सबसे पहले एक GSTN सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो आप किसी भी एक लॉयर से कांटेक्ट करके अपना एक नाम बना सकते हैं। जो भी स्टोर का नाम होगा, एक कंपनी, एक प्रोप्राइटरशिप का नाम बना सकते हैं लॉयर को कांटेक्ट करके। GSTN के बाद आपको एक फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है। आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो बिज़नेस रजिस्टर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। और उसके बाद आपको एक जैविक भारत का लोगो चाहिए होगा अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि उससे ही सर्टिफाई होगा कि आप जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप उनकी टीम से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि जैविक भारत का लोगो मिलेगा कैसे, मगर ये सब होगा सर्टिफिकेशन के बाद। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक फूड कितना बेहतर है, कितना महंगा है और कहाँ से ले सकते हैं, कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर हो गई है। तो बस जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी फैमिली का, अपने आप का, सेहत का ध्यान रखिए और अच्छा खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।